को नायका आईपीओ के शेयर्स खरीदने थे और इसके लिए वो कोटक से 500 करोड़ का एक लोन लेने वाले थे और इसकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई थी। बट बिल्कुल लास्ट मोमेंट में कोटक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया और अशनीर को करोड़ों का नुकसान हो गया, जिसके बाद अलेजिडली उन्होंने कॉल में गालियां दी और कोटक को लीगल नोटिस भी भेज दिया। बट सवाल ये उठता है कि एक मिलियनेयर होते हुए भी अशनीर शेयर्स खरीदने के लिए बैंक से लोन क्यों ले रहे थे। दरअसल यहाँ पर अशनीर लोन लेके और भी ज्यादा पैसे कमाने और अमीर बनने की प्लानिंग कर रहे थे और फाइनेंसिंग में इसे लेवरेजिंग कहा जाता है। यहाँ अगर नायका के शेयर्स की वैल्यू अपने खरीदे हुए प्राइस से 1% भी बढ़ती तो लोन की वजह से उन्हें 1% ऑफ 500 करोड़ विच इज 5 करोड़ का प्रॉफिट उन्हें मिल जाता। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब हम में से कई लोग ये सोचते होंगे कि लोन लेना तो एक बैड आइडिया है और भला लोन लेके कोई पैसे कैसे कमा सकता है। बट हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दुनिया के रिचेस्ट लोग अमीर बनने के लिए सबसे ज्यादा लोन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। बट हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि ज्यादातर इंडियन लोन्स लेने से डरते क्यों हैं और क्या रीजन है कि मिडिल क्लास लोग लोन्स को नेगेटिवली देखते हैं। इसे समझने के लिए इस डेटा को देखिए। यहाँ पर पर्सनल लोन सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसके साथ ही आज मैक्सिमम इंडियंस कार लोन्स और क्रेडिट कार्ड लोन्स भी ले रहे हैं और ये सारे लोन्स बैड डेट की कैटेगरी में आते हैं, जिसका मतलब है कि हम ये लोन्स लेके लायबिलिटीज खरीद रहे हैं जिसके बदले हमारी कोई इनकम जनरेट होती ही नहीं। उल्टा इसके लिए हमें हमारी जेब से एडिशनल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग आज हर 5 में से 1 इंडियन अपने ट्रेवल के बिल्स पे करने के लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं और 10% इंडियंस तो अपने EMI और क्रेडिट कार्ड्स के ड्यूज भरने के लिए लोन ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग लोन्स लेके अपने लिए कोई बंगलो या कार नहीं खरीदते, बल्कि इस लोन से वो एसेट्स खरीदते हैं जिससे वो और ज्यादा अमीर बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, वो लोन पे लिए हुए पैसों को रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस में लगाते हैं जिससे उन्हें अपने लोन की EMI से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। इनफैक्ट हर वेल्दी इंसान काफी सारे लोन्स लेके ही आज वेल्दी बने हैं और ये मेरा नहीं, क्रेडिक्स के फाउंडर कुणाल शाह का मानना है। Every wealthy person has become wealthy by taking a lot of loans. बट यहाँ डिफरेंस यही है कि ये सारे लोन्स गुड डेट की कैटेगरी में आते हैं जिसे एसेट्स में या फिर उस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो हजारों करोड़ों रुपए के प्रॉफिट कमाए। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 1, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भला पैसे कौन देगा, और 2, इवन अगर हमें लोन मिल भी जाता है तो एक आम आदमी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती कितनी है। वो लोन वाले पैसों को ऐसी जगह लगाने का रिस्क कैसे ले जहां पर पूरे पैसे डूबने के चांसेस हैं। और ये पॉइंट एकदम ठीक है। किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को अशनीर ग्रोवर की तरह 500 करोड़ का लोन कोई भी नहीं देगा, ना ही उन्हें कोई रियल एस्टेट या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लोन आसानी से मिलने वाला है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि हम स्टार्टिंग में वहां से शुरू करें जहां पर बहुत ही कम पैसे लगा के हमें ज्यादा ग्रोथ मिल सके, बेशक वो शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और कुछ ऐसा ही इन नॉर्मल मिडिल क्लास लेडीज ने आज से 60 साल पहले किया है। इन्होंने 1600 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और वो भी बिना किसी एजुकेशन और बिना किसी बिजनेस एक्सपीरियंस के, वो भी अपने घर की छत से शुरू करके। हम बात कर रहे हैं लिज्जत पापड़ की और इनके फाउंडर्स ने पहले दिन सिर्फ 4 पैकेट बेचे थे और काफी कम लोगों को ये पता है कि इस कंपनी को 1959 में 7 मिडिल क्लास गुजराती लेडीज ने शुरू किया था ताकि उनको घर चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सके। और इसे शुरू करने के लिए उन्होंने 80 रुपए का एक छोटा सा लोन लिया था। वही आज लिज्जत पापड़ इतना सक्सेसफुल है कि ये ऑलमोस्ट 50,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और इनका एनुअल टर्नओवर 800 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक इसी तरीके से 1978 में ये लड़की एक पुराना गराज रेंट पे लेती है और पूरे दिन गर्मी में यहाँ काम करती रहती है ताकि वो अपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी खोल सके। और शुरू में तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा इनके साथ कोई काम करने के लिए भी रेडी नहीं था। और फाइनली
एक रिटायर्ड कार मैकेनिक को इन्होंने हाथ जोड़ के मनाया और वो भी काम करने के लिए इसीलिए रेडी हुआ क्योंकि उसे कहीं और जॉब नहीं मिल रही थी। यहाँ पर हम कोई और नहीं बल्कि बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार शॉ की बात कर रहे हैं, जो ये भी बताती हैं कि कैसे 25 साल की एज में जब उन्होंने बायोकॉन स्टार्ट किया तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपए थे और कोई भी बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन बहुत ही मुश्किलों के बाद किरण मजुमदार शॉ ने बायोकॉन को ग्रो किया और आज बायोकॉन 30,000 करोड़ की कंपनी है और हाल ही में उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया, यानी 10,000 करोड़ रुपए का लोन। और ठीक इसी तरीके से जब हम अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं तो हम लोन्स लेके ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सकते हैं, जिसे फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। फाइनेंशियल लेवरेज को हम आसान भाषा में एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपको किसी बिजनेस में 20% की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अब अगर हम 2 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाते हैं तो इसका 20% हुआ 40,000 रुपए और इतना हमें रिटर्न मिलेगा। बट वहीं पर अगर हम 8% का इंटरेस्ट रेट पर 18 लाख रुपए का एक लोन लेते हैं और इसमें अपने 2 लाख ऐड करके इसी सेम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 20% ऑफ 20 लाख यानी 4 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। और इस 18 लाख के लोन पर हमें 1,44,000 का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। यही इंटरेस्ट पे करने के बाद भी हमें 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है और इसी को फाइनेंशियल लेवरेजिंग कहा जाता है। बेसिकली इसमें हमने अपने कैपिटल को मैक्सिमाइज करने के लिए लोन का इस्तेमाल किया है ताकि हम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके और इस पर हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अब थर्ड 1, इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। इसकी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इमेजिन कीजिए एक इंसान है जिसकी 5,000 रुपए की सैलरी है और वो एक छोटी सी दुकान में हेल्पर का काम कर रहा है और वो इस मेथड को यूज करता है। तो उसे आज कितना रेंट मिलता होगा? 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए? नहीं, 2021 में इन्हें 769 करोड़ का रेंट मिला है। इनफैक्ट इन्हें सिर्फ एक बिल्डिंग से 4 करोड़ रुपए पर मंथ का रेंट मिलता है। इनका नाम है विजय अग्रवाल, जो कि एक सत्वा ग्रुप नाम की रियल एस्टेट कंपनी के आज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनकी खुद की नेटवर्थ 4,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। और अगर हमें भी लोन लेके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या रेंटल इनकम कमानी है तो हम उन प्रॉपर्टीज को खरीद सकते हैं जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से काफी कम प्राइस में बिक रही हैं। और इसे करने का तरीका गैरी केलर ने अपनी बुक मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर में बताया है। बेसिकली वो बताते हैं कि कई प्रॉपर्टीज हैं जो फैमिली डिस्प्यूट्स, फैमिली इमरजेंसीज या फिर लोन प्रॉब्लम के चलते काफी डिस्काउंटेड प्राइस में बिक जाती हैं और हमें ऐसी ही प्रॉपर्टीज को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, आज गोवा की जो प्रॉपर्टी प्राइस की ग्रोथ है और रेंटल यील्ड है वो बहुत ज्यादा है और अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं तो हमें यहाँ गोवा की वो सारी प्रॉपर्टीज दिखेंगी जिसके ओनर लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। सो बैंक इन प्रॉपर्टीज को काफी सस्ते प्राइस में ऑक्शन करता है। जैसे कि यहाँ गोवा के पॉश एरिया के 2 घर सिर्फ 70 लाख के ऑक्शन में बिक रहे हैं, जो कि इसकी रियल मार्केट वैल्यू से काफी कम है। और एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, लेट्स से कि हम 10 लाख का डाउन पेमेंट करके 70 लाख रुपए का एक लोन लेते हैं और इस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, रेनोवेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू एटलीस्ट 20 से 30 लाख ज्यादा की तो हो जाएगी और हम इसे हर महीने अपनी लोन की EMI से भी ज्यादा रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर घर का प्राइस 5 या 6 साल में बढ़ जाता है या डबल के आसपास हो जाता है तो ये लोन एक गुड डेट कहलाएगा, ना कि बैड डेट। गैरी केलर ने अपनी इस बुक में और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं। एनीवेज, देखिए रियल एस्टेट में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं कि इवन बिलियनर्स भी लोन लेके रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से पैसा कमाते हैं। जैसे कि लॉन मस्क ने पिछले कुछ साल में कैलिफोर्निया में 7 प्रॉपर्टीज खरीदी जिसके लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया और हाल ही में उन्होंने इन सभी प्रॉपर्टीज को सेल कर दिया जिसमें उन्हें $25 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। बट इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए एक कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए
कि हम वो प्रॉपर्टीज खरीद पाए जिनकी रेंटल इनकम और मार्केट वैल्यू की ग्रोथ रेट हमारी ईएमआई की इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर शुरू में हमारी रेंटल इनकम मंथली ईएमआई से कम भी होती है तो भी हमारी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस सिचुएशन को मैनेज कर पाए। मेथड 2, इन्वेस्टिंग। इसमें आइडिया ये है कि हम लोन लेके किसी हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरू में बताया था कि अशनीर ग्रोवर भी इसी रीजन से लोन लेकर नायका के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे। इनफैक्ट अशनीर अपनी बुक दोगलापन में बताते हैं कि उन्होंने लेवरेजिंग का इस्तेमाल किया और बैंक से 95 करोड़ का लोन लिया और इस लोन के पैसों को अशनीर ने जोमेटो के आईपीओ में इन्वेस्ट किया। और हम में से ज्यादा लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी सक्सेसफुल हुई कि अशनीर ने सिर्फ 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए, और वो भी लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद। और शायद कॉल रिकॉर्डिंग में अशनीर का इतना गुस्सा होने की वजह भी यही है कि नायका आईपीओ के शेयर्स ऑलमोस्ट 80% गेन के साथ लिस्ट हुए थे और अगर उन्हें टाइम में लोन मिल जाता तो उनके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो जाते। बट लोन लेके इन्वेस्टिंग करने में जितना ज्यादा प्रॉफिट है इसमें रिस्क भी उतना ज्यादा है। ऑल्सो जहां अशनीर जैसे इन्वेस्टर्स के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ है, वहीं दूसरी तरफ हम जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर अगर थोड़ी बहुत वेल्थ इकट्ठा कर भी लेते हैं तो भी हम लोन लेके स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगह में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से ज्यादा लोगों को नॉलेज भी कम है और साथ में चांसेस भी यही हैं कि इससे हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। मेथड 3, बट अगर हम रियल इस्टेट और स्टॉक की उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम लेवरेजिंग का इस्तेमाल अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और इसमें 2 तरीकों से हम लोन लेके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जैसे हाल ही में मुकेश अंबानी ने $5 बिलियन का एक लोन लिया जो अब तक की हिस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लोन है। बेसिकली उन्होंने ये लोन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए और पूरे देश में 5G नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लिया है। इवन वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर अनिल अग्रवाल भी ये बताते हैं कि कैसे जब वो अपना माइनिंग बिजनेस ग्रो करना चाह रहे थे तो उन्हें कोई 50 लाख का लोन भी नहीं दे रहा था। तो अनिल अग्रवाल जी ने धीरूभाई अंबानी जी को अप्रोच किया और उन्हें एक पार्टी में बुलाकर उस बैंक के मैनेजर से मिलवाया, जिसके बाद वो बैंक मैनेजर इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि उन्होंने अनिल अग्रवाल जी को 50 लाख का लोन दे दिया। और आज वेदांता ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज में से एक है और अनिल अग्रवाल जी खुद एक बिलियनर है। सो अगर हमें अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में स्कोप दिखता है और अगर हमें इसमें लोन का इंटरेस्ट रेट से डबल या इवन ट्रिपल वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हम भी लोन लेके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आइए इस पे एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हमारा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, इतनी अच्छी कि इवन किसी दूसरे टाउन या एरिया में भी हमारे लिए डबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो सिर्फ ऐसी सिचुएशन में हम अपना लोन लेके उस पर्टिकुलर टाउन या एरिया में अपने रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच खोल सकते हैं ताकि हमें इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। सेकंड, एक बार अगर हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस वेल इस्टेब्लिश्ड और सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोन लेके किसी दूसरे बिजनेस में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से बाय आउट भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लेवरेज्ड बाय आउट कहा जाता है। कई बिलियनियर्स इसे यूज करके दूसरे प्रॉफिटेबल कंपनीज को एक्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गौतम अदानी को जब सीमेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ दिखी तो उन्होंने खुद का बिजनेस नहीं खोला बल्कि उन्होंने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को एक्वायर करने का प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने 32,000 करोड़ का लोन लिया। अब स्मॉल बिजनेस ओनर्स तो इतना बड़ा लोन नहीं ले सकते, बट इस मेथड को समझ सकते हैं और शायद कभी सही टाइम आने पर छोटे स्केल में हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाए। मेथड 4, लास्टली, अमीर लोग लोन का इस्तेमाल सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं बल्कि टैक्सेस बचाने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक इलॉन मस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर टैक्सेस भरते थे।
इसलिए इलॉन मस्क अपने कंपनी से कोई सैलरी नहीं लेते, बल्कि इसके बदले वो अपनी कंपनीज के स्टॉक्स को ही एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी ऑन पेपर वैल्यू हर साल बिलियन ऑफ डॉलर है। बट क्योंकि वो इन स्टॉक्स को बेचते नहीं हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसे इनकम नहीं मानती और इसलिए इन्हें इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इसे बेचने के बजाय वो बैंक के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे मेरे स्टॉक्स के बदले कम इंटरेस्ट वाला एक लोन दे दो ताकि मैं अपने खर्चे चला सकूं। और क्योंकि उनके शेयर की वैल्यू 20 से 30% हर साल इंक्रीज होती है, तो वो बार बार अपने लोन को रीफाइनेंस करते हैं। सो बेसिकली वो एंड में ऑलमोस्ट 0 टैक्स पे करते हैं। ऊपर से ऐसे लोन पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। और अगर हम किसी कंपनी को ओन करते हैं तो हम भी ऐसे लोन लेके अपने टैक्सेस मिनिमाइज कर सकते हैं और इसे और भी कई एसेट्स खरीद सकते हैं। इन कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग लोन लेके ही अमीर बनते हैं और कैसे वो अपने पैसे को लेवरेज करके और भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। बट अगर हम मिडिल क्लास इंडियंस की बात करें तो हम में से ज्यादातर लोग लोन लेके ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा या तो हम लोन का इस्तेमाल करके एक खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर हम इसमें छोटे मोटे कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। इससे ज्यादा रिस्क लेने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं है और हाँ, उतनी रिस्क कैपेबिलिटी भी नहीं है। इसलिए मेरे ओपिनियन में सबसे पहले तो हमें खुद को एजुकेट करना चाहिए और बाद में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके अपने कम पैसों में मिस्टेक्स कर लेनी चाहिए ताकि बड़ा रिस्क लेके बड़ा धमाका ना करें। और सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के सबसे बेस्ट तरीकों पर हमने ये वीडियो भी बनाई है।